हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम हल करेंगे जो पीजीटी 17/8/21 को ये पेपर हुआ है, तो उसका थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही टफ आए थे, तो कुछ क्वेश्चन अभी मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट के द्वारा वो क्वेश्चन बता दूंगी। और बाकी आप लोगों को अगर कहीं मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, बाकी काफ़ी मैंने क्वेश्चन देख लिए हैं जो काफी सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सीरीज हमारी डी है। ठीक है, ये पीजीटी की डी सीरीज की वो है बुकलेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, शेयर जरूर करिएगा जिससे और लोगों को भी लाभ मिल जाए। ठीक है, ये डी सीरीज है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों को केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। काफी टफ क्वेश्चन है, काफी घुमाया हुआ है क्वेश्चन में, और यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित है। तो जहां तक ये कलिंग शिलालेख का है, और अगर कहीं कोई अभी, लेकिन मैं 100% इसके श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ये कलिंग शिलालेख ही है जहां तक है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं। तो ये राइट आंसर है दायमाबाद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो उसका जो पुत्र था मोहम्मद पहले जो है उसको उसने नियुक्त किया था, लेकिन उसके बाद उसने बुगरा खान को भी वो उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको बुगरा खान को, फिर उसके बाद लेकिन कैकवाद बना था। लेकिन फिर भी ये जहां तक है राइट आंसर यही होना चाहिए, मोहम्मद। और देखिए आयोग क्या करता है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग ही अपने हिसाब से बताता है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था। तेबुक का प्रथम ने भेजा था। ठीक है, राजदूत। और मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी, उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी बहुत लोग देखते ही नहीं है। इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया था। तो आया था उत्तरी अफ्रीका से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है। ठीक है, चलिए राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत जाना जाता है शासक। तो ये थे पृथ्वीराज। और ये तो आसान क्वेश्चन था, ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पढ़ाया है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो डेरेजियो। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ देवता माना गया है। तो अग्नि को माना गया है वैदिक काल में। ठीक है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो इसमें बीजापुर भी सही लग रहा है, गोलकुंडा भी सही लग रहा है। अब देखिए आयोग क्या करता है इस क्वेश्चन के बारे में, मैं अभी बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन है, गंगा चोंडपुरम किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये कराया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, क्योंकि गंगा कोंड चोलपुरम पूछा है, और तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था और उसको करवाया था राजराज प्रथम ने, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये इसने करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को प्रैक्टिस में सेट में कराया था, वैसे भी बहुत बार बताया था। और इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये पहले लखनऊ समझौता जो है, इसमें तीनों में दिया हुआ है 16 में, जबकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलॉकेट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, समझना ये। तो ये है अपना सी राइट आंसर। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैसे बचने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो किया था विंध्य वन में प्रवेश। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको एक और मिलेगा। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किस में से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। तो थे सांची। और एनसीईआरटी में मैंने ये पढ़ाया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर देखा करिए, वहां से बहुत क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया था। तो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, राइट आंसर बी। जगह पोर्ट पेट जो है शिल्प का संबंध किससे था। तो था बौद्ध से संबंधित, और बुद्धिज्म से ये संबंधित है। और थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, ये जल्दी से मिलता नहीं है। दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था। तो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण प्राप्त
किया था, तो प्राप्त किया था ले मैसूरी, ठीक है, इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवाए आलमगीरी का संबंध किससे है? तो ये कानून संहिता से इसका संबंध है, और इसने किताबों को लिखने पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ किताबें लिखी गई थी इसके उसमें, तो ये कानून संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने, सुरक्षा कपाट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन था, अकबर ने किया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? तो ये उत्तरी बिहार से, जहां तक है ये होना चाहिए, और बहुत श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन उत्तरी बिहार से ही ये माना जाना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग थे, क्योंकि इन्होंने तो आपने देखा ही था, जो है 1878 का एक्ट भी पास किया था लॉर्ड लिटन ने प्रेस की, और प्रतिबंध लगाया था। तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग, 1911 में ये प्रतिबंध इन्होंने, ये समर्थक थे भारतीय प्रेस स्वतंत्रता, 1911 में इन्होंने हटाया था प्रतिबंध, ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट है, पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो गांधार राज्य की राजधानी थी। महाजनपद काल से क्वेश्चन आया है, और मैंने पढ़ाया भी था आपको, महाजनपद काल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, राजधानी वगैरह मैंने आपको बताई थी। चलिए, 1857 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम मिलता है, किसी किसी बुक में मिलता है, हर बुक में नहीं मिलता है, लेकिन ये है लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? तो महाधर्म रक्षित को भेजा था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? तो दमन किया गया था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1931 में हुआ था ये गांधी इरविन समझौता, बहुत बार मैंने ये चीज बताई थी आपको, और उसके बाद तुरंत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? जेम्स पैलेस में हुआ था, ठीक है। और जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था, तो दक्षिणी भारत से संबंधित था दिगंबर संप्रदाय, ठीक है, भद्रबाहु की उसमें। नेक्स्ट है, 1857 में किसने कहा हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये जहां तक मेरे संबंध में लॉर्ड कैनिंग या बहादुर शाह हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, तो जहां तक फिलहाल मैं इसको 100% नहीं कह सकती, बहादुर शाह या लॉर्ड कैनिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है इसमें। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण था, तो गले का आभूषण था, निष्क जो है गले में पहना जाता था, हार वार इस तरीके का जो आभूषण होता था गले में पहनने वाला, तो उसे निष्क कहते थे, निष्क ग्रीव आभूषण होता था। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित आवासरों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन रद्द किया? तो लॉर्ड जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था रद्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वीक विद गांधी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लुई फिशर। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था? तो ये था राजराज प्रथम, ठीक है। द नवाब नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इसके बारे में अभी। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था वो था अलाउद्दीन खिलजी, न कि प्रभुसत्ता पर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है ताबकाते नासरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबिस के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था? तो मैं जहां तक है, मैं इसमें भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूँ 100%, लेकिन मुझे यूनानी देवता से ये लग रहा है, लेकिन कुछ लोग पारसी देवता से भी कह रहे हैं, एक बार मुझे भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा, बाकी आपको अगर कहीं मिलता तो कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है, वह किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था, अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई थी रेहला,
और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तो उसे किसे तब तक किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया था। तो ये भी बहुत मैं थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वज्रादित्य। बाकी ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी, पढ़ाया है, तो मैं अगर चेक करूंगी एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाई तो उसमें जरूर पढ़ाया, मुझे इतना बिल्कुल याद है। तो मैं इसका कमेंट के द्वारा आंसर दूंगी, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे और बच्चों को भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। निम्न पुरास्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है स्थित तो माहेश्वर, ठीक है। बाकी तीनों नामगांव, दायमाबाद, ये सब स्थित है। 44 क्वेश्चन है। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। तो ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी क्वेश्चन है, ये अभी मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, बाकी आयोग बताएगा जो भी है। अभी ये क्वेश्चन मुझे एकदम राइट तौर पे आज नहीं मिल पाया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ज्यादा घुमा दिया है तो मिल नहीं पाए, लेकिन काफी क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन तो कम से कम क्लियर करा दूं। अब्दुल रज्जाक, ये मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था और जो विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? देवरादित्य के शासनकाल में आया था। ये मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? ये थे विशाखा दत्त। इनकी मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक दोनों है इसके विशाखा दत्त के, ठीक है। और हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति है, शूद्र की मृच्छकटिकम है, और कालिदास की तो बहुत सारी हैं, आप जानते होंगे। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? तो ये थे देशमुख विरोध में, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसमें भी कंफ्यूजन, कहीं कहीं पाटिल और उसमें थोड़ा सा क्लियर, लेकिन देशमुख ही होना चाहिए है जहां तक है। सुबुक्तगिन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है, ते है मुंतखब उद तवारीख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो ये माना गया है दयुस का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? तो गुरु रामदास को दान के रूप में दिया था। और अभी लास्ट में एक दिन पहले ही मैंने गुरुओं के बारे में पढ़ाया था, 10 गुरु के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे आईएएस पीसीएस हो, इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने 10 क्वेश्चन बना के मैंने आपको करीब करीब मैंने ये बता दिया था गुरुओं के बारे में, अगर आपने देखा होगा तो, लेकिन देखा ही नहीं था लोगों ने, 8-10 लोगों ने ही मुश्किल से देखा था। तो गुरु रामदास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में इबाबत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये भी करा दिया था, ये फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था? तो चलाया था अकबर ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक अपने को पिदस्सी लाजा मगधे कहता? तो कहता है भब्रू शिलालेख में, और इसका अशोक नाम भी उसी शिलालेख में मिलता है, ठीक है। किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोरिथस का पर्शिया में लेखन किया है? तो ये थे राजा राम मोहन राय, कई भाषाओं के ज्ञानी थे और इन्होंने जो है पर्शिया में लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के किस काल में पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? तो मध्यपुरा पाषाण काल से राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब देखिए आयोग क्या करता है, क्योंकि दोनों ही चीजें सही लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, बेगम हजरत महल। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो राइट आंसर है मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम, ए ऑप्शन राइट। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो एक हुआ था गोमत, ठीक है। गोपिष्ठी के बारे में तो टीजीटी में भी पूछा था। रूपाय रूप प्रकार के सिक्कों का निर्माण किस धातु की अधिकता होती थी? इसमें रजत यानी चांदी, सिल्वर, ठीक है। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषक की नौकरी की थी? तो ये की थी राल्फ फिच ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हुआ है ओसाने वाले के लिए, ठीक है। धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया हुआ है ओसाने वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा नासिर अमीरुल मोमनीज की उपाधि में से नवाजा गया था? इल्तुतमिश को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। तो उनका क्या महत्वपूर्ण कदम था? क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? थे पट्टभी सीतारमैया। भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा? यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? थे जेम्स मिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, ये थे WC बनर्जी, बेमेश चंद बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। तो यही राइट होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रतिनिधि के रूप में ये गई थी। ठीक है। वैसे तो गांधी जी गए थे मेन उसमें द्वितीय में, लेकिन महिला प्रतिनिधि के रूप में ये गई थी ये निवेशन। मुगल काल में इजरा क्या था? यह थी राजस्व कृषि की एक व्यवस्था, इजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मुझे भी नहीं मिल रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन ये राइट ऑप्शन है 1850। ठीक है। ये जाति प्रथा के उसमें कुछ कास्ट उसका था, ये कास्ट के बारे में प्रतिबंध। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो सतीश चंद्रा ने। ठीक है। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? सतीश चंद्रा ने बताया है। और सतीश चंद्रा की बुक बहुत अच्छी है, उसे जरूर पढ़ें। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1906 में। संवाद कौमुदी नामक अखबार 1821 में निकाला गया था, राजा रामदास द्वारा। आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है? रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। तो हुबिस्क के सिक्कों पर है। ठीक है। बाकी कनिष्क के सिक्कों पर भी हो सकता है, लेकिन जहां तक है ये यही सही होना चाहिए। अब आयोग का देखिए क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये जो है ये डी ऑप्शन सही नहीं है। सब परिषद जनरल और बंबई तथा मद्रास से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। तो ये देखिए, मैं जहां तक है मुझे तो यही लग रहा है कि ये अदीना मस्जिद होना चाहिए। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अटाला देवी मस्जिद, और इसमें बहुत थोड़ा सा ये पूछा है प्रारंभिक उदाहरण है। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं जहां तक इसके साथ ही जाना चाहूंगी। बाकी आयोग देखिए क्या करता है। किसे एक संप्रदाय का निर्गंथ कहा गया है? तो आसान क्वेश्चन, महावीर। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो है अध्याय 8 में। ठीक है। नेक्स्ट है बाण भट्ट की थी हर्षचरित। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो ज्यादातर देखिए लोगों ने ईश्वरचंद विद्यासागर लगाया है, लेकिन यह कारसोन दास मलजी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। उस समय वहां पे विजयनगर साम्राज्य की हरिहर और जो है बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रायचूर दोआब। नेक्स्ट है भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो निकोलो कोंटी था जो पुर्तगाली नहीं था। और मैंने ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में पढ़ाया था, आप लोगों ने लेकिन देखा ही नहीं होगा बहुत लोगों ने। और मैंने एनसीईआरटी में चीज बताई थी, ये इटली का था, इतावली यात्री था। ठीक है। निकोलो कोंटी, इसलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो दीवान-ए-बयूतात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? यह भेजा था कुलोतुंग फर्स्ट ने दूत मंडल।
ठीक है। बाकी इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि राजराज प्रथम में भी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक दिन एनसीईआरटी पढ़ाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम का भी मुझे लग रहा है। तो देखिए आयोग का क्या है, लेकिन जहां तक है ये कुलोत्तीन प्रथम भी हो सकता है और ये राजेंद्र प्रथम भी हो सकता है। निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरफ बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो ये क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर अब मुझे नहीं मिल पाया है, और जहां तक मुझे ये अदिति ही लग रहा है। ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी उन्हें क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था। ये हुई थी 1815 में, प्रैक्टिस सेट में कराया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन और बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब था। यह बहुत विरोधी था, मद्रा वगैरह भी इन सब चीजों पे, इसने प्रतिबंध लगा दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म पर आधारित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये देखिए कल्प सूत्र और आदि पुराण दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो अब देखिए आयोग क्या करता है, जहां तक कल्प सूत्र ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 1886 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो थे सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवाही एवं उलूग खानी थी, तो फिरोज तुगलक ने जो नहर बनवाई थी उसका नाम था। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो हिस्ट्री के मैं क्वेश्चन डालती थी घटना चक्र के, उसमें मैंने कराया था, ये मुझे याद आ रहा है। मंगल का पांडे किस रेजिडेंट का सिपाही था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 14वीं नेटिव इन्फेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन कार्ले की चैत्य गुहाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में, क्योंकि और कहीं महाराष्ट्र दिया नहीं, महाराष्ट्र में हिलाने वाला कि तो नहीं भी याद होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मस्जिद आसन से सभा से संबंधित था? तो ये तीनों लोग संबंधित थे। कौन नहीं संबंधित थे? न्यायमूर्ति रन्नाडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का टका और जीतल, ये तो बहुत बार मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, तो इल्तुतमिश। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा उन लोगों ने गलती की होगी। नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो ये जो है महात्मा जो है बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की पट्टी को क्या कहा जाता था? तो उसे खिल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किसने उनका विरोध किया था और बनारस के राजा चित्ररथ ने उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? जैसे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट थॉमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? ये पराजित किया था क्योंकि सेनापति वही था, डोपले। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो इसका भी देखिए बहुत क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है सही। ठीक है, क्योंकि इन तीनों से संबंधित नहीं लग रहा है। अब देखिए आयोग किसको राइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने हुए थे, किससे बने थे? फलक से बने थे। भी मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसमें तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। 106 क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में से दिखता है कि राजा गए संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। तो ये कौन सा भाग था? दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के दो बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो ये था जनरल हडसन, जिसने दो बेटों को हत्या का जिम्मेदार भी था, और बहादुर शाह जफर को तो रंगून भेज दिया गया था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पे उनकी समाधि भी वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मैंने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विद्वता के कारण अरस्तू माना जाता है अपने युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो कराया था स्कंद गुप्त ने। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, समुद्रगुप्त और स्कंद गुप्त दोनों में ही कंफ्यूजन लग रहा है, तो अब इसका मैं नहीं कह सकती कि राइट आंसर कौन सा होगा, स्कंद गुप्त या ये समुद्रगुप्त, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अभी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं जरूर
बताऊंगी, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढने में भी। जितना मिल गया था तो मैंने सोचा आपको करा दूं, जो जो क्लियर है 100 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल क्लियर है। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा, वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक थे? ये लिखा है मैनचेस्टर गार्डियन ने। लेकिन इसका फोर्थ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों में भी हो सकता है, अब आयोग का देखिए, लेकिन जहां तक है यही सही है। सी। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? था लॉर्ड कर्जन का काम था फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ होता था राजकोष और भंडारगिरी का प्रमुख अभिरक्षक जो होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? थे नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, ये लागू किया गया था 1879 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों को प्रचार के लिए किस भाषा का प्रचार किया था, भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृत भाषा का किया था और पाली भाषा का किया था बौद्ध ने, बुद्ध भगवान ने। ठीक है। और इनकी जैन के लोगों की भाषा थी प्राकृत। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? थे विद्युत वाहिनी संगठन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? एक थे विक्टर जैक्वे मांड, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? है सराय नाहर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था? जाना जाता था महालेखाकार होता था। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, चोल शासन में विजय तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो हुआ है तिरुवांग गांडू अभिलेख में। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को हुआ था, और मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया था और लिख लिख के बताया था, क्योंकि डेट जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर 1913 को। और सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, अमेरिका में, मैंने ये भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो थे सील भद्र वहां के कुलपति। निम्न निगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 125 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ये सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, क्योंकि एक्सलापेल की संधि से जो थी वो हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, सापेल की संधि। ठीक है, और ये तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं, सही है। इसमें प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि। ठीक है, तीनों से ही। और तृतीय जो मैसूर युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान और बीच। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप आंसर की आ जाएगी, उससे मिला लीजिएगा, तो थोड़ा क्वेश्चन आप मिला लीजिए और फिर आगे की तैयारी करते हैं। और जिन लोगों के नहीं अच्छा हुआ पेपर तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे बहुत एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, और एनसीईआरटी जरूर देखिए, एनसीईआरटी की वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग कम देखते हैं, तो फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आता ज़्यादा, और उसे जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।